कैसे मेरे सारे भाई? चल रही है प्रैक्टिस? शोल्डर डिप बंद कर दिया? कर देना शोल्डर डिप बंद। खुद ही करके देख लेना सारी चीजें ना, खुद ही करके देख लिया करो, किसी कोच की जरूरत ही नहीं है। जब सुनते हो ना चीजों को समझना, पहले समझा करो, उसके बाद उन चीजों को अडॉप्ट किया करो। चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड का कोई और बहुत बड़ा कोच बोल रहा हो, या कोई और कोई कोच बोल रहा हो, ठीक है ना। आपको करना है क्या, चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद 50 40 50 सवाल आप कोच से पूछना सीखोगे ना सामने से, कि सर इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या नुकसान है, आप ये क्यों करा रहे हो। जिस दिन आप पूछना शुरू करोगे, ये जो थोपी जाती है ना, जो इम्पोज करी जाती है चीजें, ऐसे कर ले ऐसा हो जाएगा, तो बेवकूफ बन के कोचिंग नहीं लेनी। जब क्लास में पढ़ते हो तो वहां भी टीचर से पूछते हो ना, सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ये बता रहे हो कि कैसे, क्या आंसर है इसका, है ना। तो जब क्वेश्चन, ये भी तो क्वेश्चन ही है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसका आंसर भी पूछा करो। बहुत जरूरी होता है ना पूछना। मैंने कुछ बता दिया, आपने फॉलो कर लिया, किसी और कोच ने कुछ बता दिया, किसी और बच्चे ने फॉलो कर लिया, किसी और कोच ने कुछ बता दिया, उस बच्चे ने वो फॉलो कर लिया। क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो भाई? क्या पता आपको मैं कोच हूं नहीं हूं, मैंने कितने दिन क्रिकेट खेली है, आपको क्या पता? नहीं पता ना आपको। वह ठीक है, आप जाके मनीष गिरी डालोगे, डीडीसी की वेबसाइट पर डालोगे डालोगे तो वहां जाके खुल के आ जाएगी मेरी हिस्ट्री, मैंने कितनी क्रिकेट खेली है ना। वो सब चीज समझ में आती है। लेकिन क्या मैं एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूं या मैं एक इंडिया प्लेयर हूं तो क्या मैं बहुत अच्छा कोच हो सकता हूं? नहीं हो सकता भाई। होता क्या है, बेसिकली नॉलेज, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपकी बैकग्राउंड बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी पीछे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, सब चीज समझ में आती है। लेकिन 100% करेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। शोल्डर डिप, ये डिप, वो डिप, ये करो वो करो, कुछ नहीं है भाई। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप मुझसे पूछा करो, सर ये इसमें क्यों क्यों नुकसान क्या है, खुद करके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा नुकसान है। अगर नहीं है तो फिर मुझसे पूछा करो कि जी मुझे तो बेनिफिट नजर आ रहा है इसमें, ठीक है ना। और सीधी सीधी सिंपल सी बात है भाई, मत मानो किसी को कोच। आप सब टीवी पे जाओ, तेंदुलकर को देखो, कुमार संकारा को देखो, आपको पता चल जाएगा कौन क्या, कैसे पैर ऐसे कर रहा है, कौन शोल्डर डिप कर रहा है, कौन बैक इन क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, किस स्टेज पे जाके उन्होंने ये सब चीजें करनी शुरू करी है। इन चीजों को लर्न करो, ठीक है। पहले आप नॉर्मल क्रिकेट खेलना सीखो, ऐसे करके बैट के बीच में लगानी सीखो, तो आप बहुत बेहतर क्रिकेटर हो जाएंगे। चलिए, मैं उसी से कनेक्टेड एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूं। वाइल बैटिंग, आपका शोल्डर का क्या रोल है, आपका जो अगला वाला शोल्डर होता है उसका क्या रोल है बैटिंग करते समय, वेदर यू आर बैटिंग इन नेट्स और मैच और ड्रिल्स, ठीक है। कहीं भी आप बैटिंग कर रहे हो तो इस शोल्डर का क्या रोल है, मैं आपको वो सारे रोल्स बताने आज चाहता हूं, जिससे कि आपको ये सारी चीजें, डिप विप, ये गंद, जितनी गंद घुसी हुई है दिमाग में, सब बाहर निकल जाए, ठीक है ना। आज जाके मेरी वीडियो के बाद आप विराट को, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हो, आप सचिन तेंदुलकर को, आप वीरेंद्र सहवाग को, आप कुमार संगकारा को, किसी को भी, जिसको भी आप बहुत अच्छा क्रिकेटर मानते हो, आपसे 20 साल पहले वाला कोई क्रिकेटर हो, एलन बॉर्डर हो, सुनील गावस्कर हो, 30 साल पहले वाले, है ना, श्रीलंकन क्रिकेटर हो, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, आप जाके सिर्फ अपने फेवरेट क्रिकेटर को ये देखिएगा आज, कि जो मैं बता रहा हूं क्या वो सच बता रहा हूं, वैसे ही उन लोगों का आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि बैटिंग के अंदर, जब आप बैटिंग करते हो नेट्स के अंदर या मैच के अंदर या कहीं भी बैटिंग करते हो, तो आपकी जो ये आगे वाला शोल्डर है, इसका क्या रोल है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया शोल्डर डिप वाली में, कि इसको बॉल की लाइन में डाल दो। इसको बॉल की लाइन में डालने के बाद आप जीवन में क्रिकेट नहीं खेल सकते। पहली चीज तो ये, जाके टीवी पे देख लीजिएगा किसी भी बड़े प्लेयर को। अब इसका रोल क्या है मैं बता देता हूं। जब आप बैटिंग करते हो, अगर ये शोल्डर आपके हेड की लाइन से बाहर है ना, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। और अगर ये हेड की लाइन में आ गया तो आपका हेड बॉल की लाइन से अवे चला जाएगा। हमेशा इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। मैं किसी भी पोस्चर में खड़ा हूं, मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, तो मेरे ये शोल्डर सामने की लाइन में आ गया, मेरा बैट इनसाइड चला गया। देखिए, मेरा बैट अपना आप इनसाइड चला गया। जैसे ही मैं इसको खोलूंगा शोल्डर को, मेरा बैट अपना फर्स्ट स्लिप की तरफ चला गया, जहां की सारे टेस्ट प्लेयर्स का बैट उठता है। इतना तो आप सीख गए होगे, मेरी बात सुन सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये जो बैट है ये फर्स्ट स्लिप की तरफ होना चाहिए, ये थर्ड स्लिप में भी नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट स्लिप और कीपर के बीच में रख सकते हो आप, मैक्सिमम फर्स्ट स्लिप तक रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद अगर इसको आप बाहर कर दोगे तो आपका ये शोल्डर ज्यादा खुल जाएगा, आपका चेस्ट ऑन हो जाएगा। जब चेस्ट ऑन हो जाएगा तो आपकी ऑफ साइड की क्रिकेट है वो आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपकी रीच खत्म हो जाएगी ऑफ साइड की, ठीक है। अब आपका रोल, पहला रोल तो मैं ये बता देता हूं, आप जितने भी शॉट्स खेलते हो ना वाइल्ड बैटिंग, वो इस शोल्डर की देन है, इस शोल्डर की देन है। रीजन क्या है, ये शोल्डर यहां है तो अपने पास ये रूम है सारा का सारा। ये बॉल अगर यहां आती है, इन 3 स्टंप्स में आती है, ये 3 स्टंप्स लगे हुए हैं और मैं लेग स्टंप पे खड़ा हूं, अगर ये शोल्डर मैंने ऐसे कर दिया तो मेरा पैर हमेशा बॉल की लाइन में निकलेगा, हमेशा।
बॉल की लाइन में निकलेगा, वो इटसेल्फ निकलेगा, आप कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक दे। ठीक है, जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, उनका शोल्डर हमेशा ये बॉल की लाइन से अवे रहता है। रीजन बिहाइंड इट, अगर ये बॉल की लाइन से अवे रहेगा तो ये सारा व्यू आपका क्लियर है बॉल देखने का। देखिए, मैंने ऐसे करा, इस शोल्डर को ऐसे किया, मेरा हेड कहां चला गया, मेरा एक ही आंख बॉर्डर पे रह गया, एक आंख डिसअपियर हो गया। एक आंख से क्रिकेट नहीं खेल सकता आदमी कभी, आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, इतना आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। जाके आज जाके देखिएगा, गावस्कर को उठाइएगा, पीछे से देखिएगा, बहुत पीछे से रवि शास्त्री को देखिएगा, अजरुद्दीन को देखिएगा, क्या वो उनका स्टांस ये रहता है, एक आंख रहती है वहां, या दोनों आंखें ऐसे रहती हैं? जब दोनों आंखें रहेंगी तभी तो बॉल दिखेगा। तो पहली चीज तो ये देखिएगा। तो ये जो शोल्डर है आपको रूम देता है, रूम रूम। ये शोल्डर कभी भी आपके पैर को ना ऐसे नहीं जाने देगा, ये शोल्डर हमेशा आपके पैर को बॉल की लाइन से दूर जाने देगा और बॉल की लाइन में आपके बैट को आने देगा। तो दिस इज कॉल्ड रूम। रूम बहुत जरूरी है आपको क्रिकेट खेलने के लिए, रन बनाने के लिए। अगर आपका ये वाला रूम क्लियर है, ये वाला, क्यों प्लेयर है बड़े हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, क्यों? क्योंकि वो 3 विकेटों की बॉल पे रन बनाने जाते हैं, सिर्फ 3 विकेटों की बॉल पे। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप चेज करने जाते ही नहीं है। वो बात अलग है कि बैक इन अक्रॉस चले गए तो उनका 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 रूम यहां तक बड़ा हो गया, ठीक है, यहां चले गए तो उनका एरिया ये वाला हो गया, यहां खड़े हैं तो ये वाला एरिया हो गया, यहां चले गए तो ये वाला एरिया हो गया। बात तो वही की वही आगे ना, एक ही लाइन में आगे ना। यहां भी शोल्डर उनका ही रहता है, अंदर आता है। आप देखते हो विराट को ऐसे खेल देता है, वो क्यों खेल देता है? क्यों? क्योंकि ये शोल्डर उसका खुला होता है, हेड उसका परफेक्ट बॉर्डर की लाइन में होता है, और उसको अंदर आता हुआ बॉल दिखता है और ऐसे बाहर जाता हुआ बॉल दिखता है। ठीक है ना? तो ये जो शोल्डर है आपका, ये आपको सबसे बड़ी चीज, आपको रूम देता है, रूम, रन बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है, जो आप आउटसाइड ऑफ स्टंप और इधर उधर ढूंढते रहते हो। ठीक है ना? ये सिखाया जाता है जी, 3 विकेटों का बॉल रोकना है। क्यों रोकना है 3 विकेटों का बॉल? आज मेरे कहने से जाके ना सिर्फ एक चीज देखिएगा, किसी भी प्लेयर को उठा लीजिए, वीरेंद्र सहवाग को देख लीजिए, तेंदुलकर को देख लीजिए, सबके पैर मिडल और लेग स्टंप पे निकलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शोल्डर। वो इस सामने की बॉल को तभी ऐसे करके स्ट्रेट ड्राइव मार देते हैं, तभी थोड़ा सा ऊपर मिलता है, उसको ऐसे लिफ्ट कर देते हैं सामने की तरफ। ठीक है? अगर ये पैर आपका यहां चला गया तो आप डेड हो गए, आपने अपने एरिया को खत्म कर दिया, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका आगे वाला शोल्डर है ना, ये आपकी हेड से अवे होना चाहिए। इसको लोग क्या करते हैं, शोल्डर यहां रखा, हेड को यूं कर लेते हैं। किस लिए भाई? बात तो वही की वही होगी। अब ये वाला कर लिया, ये वाली आंख बाहर होगी, इस आंख से बॉल, एक ही आंख से आपको लगता है दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होता। ठीक है? तो इसको ठीक करिए, शोल्डर को हमेशा बॉडी से दूर रखिए। ये शोल्डर आपका वाइल प्लेइंग, सिर्फ ये एल्बोज चलने चाहिए, बस एल्बोज। एल्बोज से क्रिकेट खेलते हैं सारे जितने बड़े प्लेयर हैं, वो एल्बोज से क्रिकेट खेलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो मैं बोल रहा हूं ना, आज जाके आप देखिए, मतलब आप आज मत खेलिए क्रिकेट, मेरी वीडियो देखने के बाद आज पूरे दिन आप सिर्फ पूरी वीडियोस खंगाल दो जितनी है यूट्यूब की। बॉर्डर कैसे खेलता था, गावस्कर कैसे खेलता था, क्लाइव लॉयड कैसे खेलता था, जावेद मियांदाद कैसे खेलता था, रवि शास्त्री कैसे खेलता था, मोहम्मद अजहरुद्दीन कैसे खेलता था, ये आज के एरा वाले कैसे खेल रहे हैं, है ना? इन सबको जाके देखिए, सारे के सारे क्या है, इनके शोल्डर सबके दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे। विव रिचर्ड्स का शोल्डर ऐसे रहता था, लेकिन खेलते वक्त, क्योंकि उनका बैट हमेशा यहां रहता था विव रिचर्ड्स का, तो खेलते वक्त उनका व्यू हमेशा क्लियर होता था। वो साइड ऑन खड़े होते थे, लेकिन बैट उनका यहां होता था, तो उनका हेड हमेशा बॉलर की लाइन में रहता था। क्योंकि जैसे ही बैट आपका बाहर जाएगा तो शोल्डर आपका बहुत इन रह ही नहीं सकता, है ना? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये शोल्डर आपको अपॉर्चुनिटी देता है रन बनाने की, जो आपने डेड कर दिया है शोल्डरों को बॉल की लाइन में डाल डाल के। ठीक है? इसी बॉल को, जो सामने की बॉल है, तेंदुलकर का शोल्डर यहां होता है, वो एल्बो से ऐसे आएगा और ऐसे खेलता है सामने की तरफ। ठीक है? आप क्या करते हो, क्योंकि आप ग्रेट हो, आप तेंदुलकर से भी बड़े प्लेयर हैं सारे के सारे, बहुत अच्छी क्रिकेट सीख रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप इस शोल्डर को बॉल की लाइन में लेके जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी खत्म करी, पैर में बॉल लगवा कर बाहर जाके तालियां बजाते हो पूरे दिन। ठीक है ना? दूसरों के लिए आज जाके ना, मेरे कहने से आप जाके देखिएगा कि विराट का शोल्डर कहां रहता है। अच्छा हाँ, एक मेरे बच्चे ने कल का वीडियो देखने के बाद, पता नहीं कल की वीडियो पे, मेरे किसी वीडियो पे एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से, चंद्रपाल कैसे खेलता था। शिव नारायण चंद्रपाल, ही प्लेड फॉर वेस्ट इंडीज, आई थिंक एटलीस्ट 10 ईयर्स। हाँ, 10-12 साल खेला है वो कैसे खेलता था मैं बता देता हूं आपको। वो ऐसे खड़ा होता था, ऐसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छी चीज है, ये समझने की चीज है। वो ऐसे खड़ा होता था, ऐसे ऐसे,
लेकिन आपने अब उसको ऐसे खड़े देखा, लेकिन जब वो खेलता है तो उसकी पोजीशन नहीं देखी आपने। लेफ्टी था ना चंद्र पॉल में, लेफ्टी में बता देता हूँ, ऐसे खड़ा होता था ऐसे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो लेफ्टी के लिए बैट्समैन आते हैं ना, बॉलर आते हैं सॉरी, वो थोड़ा बाहर से आते हैं, तो क्या होता है जब वो ऐसे खड़े होते हैं ना, तो कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसने अपना स्टांस ऐसे कर लिया। लेकिन ये तो देख लिया आपने, तब आपने ये नहीं देखा कि वो ऐसे ऐसे जाके और ऐसे खड़ा हो जाता, साइड ऑन हो जाता था ऐसे। जो उसकी पोजीशन खेलते वक्त क्या होती थी, वो वही होती थी जो गौतम गंभीर की है, जो युवराज सिंह की है, जो सुरेश रैना की थी, या किसी भी लेफ्टी अच्छे बैट्समैन की होती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें ना नोट करने की होती हैं। वो ऐसे खड़ा हुआ, आपको समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंपायर के पास पोस्चर में आया, उससे पहले जाके वो ऐसे साइड ऑन खड़ा हो जाता था यूं। अब पोजीशन तो वहीं की वहीं आ गई ना, क्या जरूरत है उसे ऐसे खड़े होने की। चलो खड़ा हो जाता है, उसको खुशी मिली उसमें, उसको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, उसने कर लिया, उसने बहुत सारे रन भी बनाए। अगर वो ऐसे क्रिकेट खेलता तो क्या वो रन बना पाता? नहीं। ये कौन सी पोजीशन है क्रिकेट खेलने की? तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना। अब यहां भी शोल्डर का रोल आ गया, उसने क्या करा, ये वाले शोल्डर को यहां से बॉल नहीं दिखता तो उसने ज्यादा खोल दिया ऐसे करके। लेकिन खेलते वक्त क्या करता था वो, ये शोल्डर को लिमिट में ले आता था, जितनी उसकी लिमिट है। बड़ा प्लेयर आप तब बन सकते हो जब ये शोल्डर आपका बॉल की लाइन से हमेशा दूर रहेगा। आपकी मैं फिर राइटी में बता देता हूं, राइटी पे आ जाता हूं। जितना ये दूर रहेगा उतना आपके पास रूम है, ये सारा रूम है, सारा टांग पे भी रूम है, मिडिल स्टंप पे भी रूम है, ऑफ स्टंप पे भी रूम है, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी रूम है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जिसके शोल्डर गए ऐसे, उनके रूम खत्म हो गए, वो ब्लाइंड हो गए। जैसे ही ऐसे जाएंगे, आपका हेड बॉलर की लाइन से अवे हो गया, बॉल की लाइन से अवे हो गया, एक आंख रह गई, एक आंख से कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते आप। तो जितनी भी आपको कोशिश करनी है आज के बाद, यहां से जाने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद, आपको जाके क्या देखना है, तेंदुलकर का वाइल्ड प्लेइंग शोल्डर कहां रहता है, विराट का कहां रहता है, लक्ष्मण का कहां रहता है, राहुल द्रविड़ का कहां रहता है, रवि शास्त्री का कहां रहता था। ठीक है ना? तो इन सब चीजों को देखोगे, देखने के बाद, समझने के बाद, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको अप्लाई करना शुरू करो बॉस। क्रिकेट को ना टीवी पे देख के खेलना सीख जाते हैं लोग। आपका कोई क्वेश्चन अगर है ना, मुझसे 10 बार पूछो, और आपका कोई कोच आपको कुछ चीज बताता है तो उसके बेनिफिट भी पूछ लिया करो, डेफिसिट भी पूछ लिया करो क्या है। ठीक है ना? मैं किसी कोच के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उन चीजों के अगेंस्ट हूं जो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और थोप दी जाती हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है? सब करो कोचिंग, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, 150 को 150 करोड़ कोचिंग करो, लेकिन सीखने के बाद, जब आपको पता हो ना। क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं ना, 40 50 60 आपके पास आते हैं, 100 150 मेरे पास आते हैं, 250 किसी के पास आ रहे हैं, 400 किसी के पास आ रहे हैं, उन बच्चों की लाइफ आपके हाथ में है। जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कर रहे हो वो भुगतोगे। अभी पैसा आता है, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, जिनके पास आ रहा है, मुझसे ज्यादा आ रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, जी मैं बहुत बड़ा कोच हूं, मैं ये हूं, मैं हूं फलाना ढिमकाना हूं, मैं घास ये है, मैं फलाना हूं। भाई ये कर्म सब यही भुगतने हैं। ये 50 60 बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं ना, इनकी लाइफ हमारे हाथ में, इनको ऑनेस्टी से अच्छी चीजें देने की कोशिश करो। ठीक है? अगर नहीं दे सकते तो प्लीज अवॉइड करने की कोशिश करो, उनको खेलने दो जैसे खेल रहे हैं, और जाके टीवी पे बैठो, देखो, सीखो। घंटे भर शाम को जाके ना, विराट कोहली को बैटिंग करते देखो, टो से लेके हार्ड तक देखो, उसकी क्या पोजीशन होती है, सचिन तेंदुलकर की टो से लेके हार्ड तक पोजीशन देखो, खेलते वक्त क्या पोजीशन होती है। क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी जैसे जैसे हम खराब कर रहे हैं, भुगतना हमें वही है जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे कर्म ही है ना? तो चलो, मेरी बात पता नहीं किसको समझ में आएगी, किसको नहीं आएगी, बहुत सारे भाई मेरे गाली भी देंगे, जो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, ये लाइफ है। लेकिन मेरा काम है हर इंसान को अच्छी सीख देना। मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं हमेशा अपने गुरु को फोन करता था, मैं तारिक सिन्हा सर अब नहीं है, मुझे जैसी कोई बच्चा फंसता था ना, कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं सर को बेझिझक फोन करता था, क्योंकि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत होती है, मैं किसी भी छोटे से कोच को, अगर मुझे लगता है इसको नॉलेज है, मैं उसको 2 मिनट में कॉल करूंगा, उससे पूछ लूंगा भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज ये कोच वाली ईगोज और ये सब चीजें एक तरफ रख के ना, बच्चों को अच्छी, जो आपके पास आ रहे हैं उनको अच्छी अच्छी क्रिकेट दो। किसी को, जैसे आपने क्रिकेट खेलते थे ना, जो सारे कोचेस वाले क्रिकेट ही खेलते होंगे, है ना? तो जैसे इन्होंने किसी को गुरु बनाया था ना उस वक्त पे, ऐसी क्रिकेट में आप कोचिंग में गुरु बना लो किसी को, उससे 10 बार पूछ लो शर्म क्या है इसमें। भाई आप हिंदुस्तान के किस कोने में कोचिंग कर रहे हो, मैं किस कोने में कोचिंग कर रहा हूं, कोई किस कोने में कोचिंग कर रहा है, कोई कहीं कोचिंग कर रहा है, कोई कहीं कोचिंग कर रहा है, लेकिन कोई शर्म नहीं है इसमें। मैं पूछ लूंगा उस कोने वाले से भी, अगर मुझे लगता है, मैं नंबर ढूंढ लूंगा उसका कि यार इसको नॉलेज है, इससे मुझे पूछना चाहिए, ये सही नॉलेज दे रहा है ना? तो प्लीज इसमें भी गुरु बनाएं आप। कोचिज को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे बच्चों की लाइफ हमारे हाथ में होती है। ये सब बच्चे बड़ी होप लेके बड़े मेहनत करते हैं ये सारे दिन, और 4 4 5 5 साल के बाद ये इनकी क्रिकेट खत्म हो जाती है और ये अपने घर वापस चले जाते हैं। ये उसके बाद ना ये खेलने के रहते हैं, ना ये पढ़ाई के रहते हैं, और ये 20,000 रुपए की नौकरी के लायक रहते हैं बस।
तो भाई इनकी लाइफ हमारे हाथ में, तो प्लीज लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करो, पहले सीखो और फिर सिखाओ। तो आज शोल्डर की चीज जो मैंने बताई है इसको जाके देखिएगा, जिसने भी शोल्डर की चीज सीख ली बहुत ध्यान से देखिएगा, जाके किसी भी टेस्ट प्लेयर को, आपको रनों के अंबार दे देगा, ये रनों के अंबार जिसने सीख लिया। जिसका शोल्डर अगर खेलते वक्त यहां से अलग है ना, ऐसे अलग है, तो उसका हेड बॉलर की लाइन में है और उसको सारा बॉल दिखेगा ऐसे दोनों आंखों से। और जिसका ऐसे है बस वो खत्म है, समझो उसको, वो बैटिंग नहीं कर सकता 4-6 साल बाद। 4-6 साल तो बहुत लंबी लड़ाई होती है, साल 2 साल बाद आप छोड़ना शुरू कर देते हो या कोच चेंज कर लेते हो, फिर आपका टाइम बहुत सारा बर्बाद होता है। तो प्लीज इसको जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगी क्रिकेट के इस शोल्डर का इतना बड़ा रोल है। इट शुड बी अवे फ्रॉम योर हैड। जितना ये अवे रहेगा, बहुत ज्यादा अवे मत कर लीजिएगा, जितना अवे रहेगा, अवे का मीन्स सामने वाला जो लेग स्टंप है ना अंपायर वाला, इतना अवे रहेगा तो आपका जो हेड है वो सामने वाले बॉलर की लाइन में आ जाएगा। बॉलर की लाइन में आती आपको दोनों मूवमेंट दिखेंगे, दोनों स्पिन दिखेंगे, सीधा बॉल दिखेगा, सब दिखेगा और आप एल्बो से क्रिकेट खेलनी सीख जाएंगे। चलिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।